में भी दरिया चनाब के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। हेड कादराबाद से निकलने वाला सैलाबी रेला जो है हेड खानकी से होता हुआ इस वक्त दरिया चनाब में चिन्योट की जानिब गामजन है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि दरिया चनाब में चंद घंटों बाद पानी की सतह जो इंतहाई बुलंद हो जाएगी और 9 लाख क्यूसेक से जायद का जो सैलाबी रेला है ये चिन्योट के मुकाम से गुजरेगा। तमाम तार हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर दिए है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट खुदा यार में। मेरे अकब में ये हिफाजती बंद है जो दरिया चनाब के पानी को शहरी आबादी से महफूज करने के लिए बनाया गया है। अगर पानी का लेवल जो है वो इंतहाई खतरनाक हद तक बुलंद होता है तो उससे बचाने के लिए इस बंद में जो बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है। जिले इंतजामिया का ये भी बताना है कि बंद को जो है वो इस मकाम से तोड़ने का जो फैसला है वो बामी मुशावरत के साथ करेंगे ताकि शहरी आबादी को जो है वो दरिया चनाब के पानी से बचाया जा सके। और अब बात करेंगे 2 रोज से रहने वाली बारिश थम तो गई लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी सियालकोट के शहरियों के लिए मुश्किलात में कमी ना हो सकी। हर तरफ पानी ही पानी है। ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे। आमिर भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, जावेद भट्ट, बताइएगा इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 2 रोज़ तक जारी रहने वाली तूफ़ानी बारिशों थम गई लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद शहरियों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। इस वक्त भी शहर में और वज़ाफ़ाती इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त छोटे जोधी वाली के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर 3 से 4 फुट जो है यहाँ अभी भी पानी खड़ा हुआ है और जो शहरी हैं वो अपने घरों तक मैसूर होकर रह गए हैं। उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। उनके घरों में खाने पीने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है और इसके अलावा जो बिजली है वो भी उसकी भी सप्लाई बिल्कुल जो है मुनक़ते हो चुकी हुई है। और जो ARY है वो शहरियों के मसाइल की निशानदेही अपनी स्क्रीन पर करता रहा, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की हदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली इस वक्त वासा के अमले के हमरा और उसके अलावा तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले के अलावा और दीगर जो महकमे हैं उनके साथ इस वक्त शहर का विजिट कर रही हैं। और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ने ARY से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि जो लोग अपने घरों में मसूर होकर रह गए हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से उन्हें खुराक भी दी जाएगी, उनकी मुश्किलात का लिए आसानियाँ भी पैदा की जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद जो शहरी है वो शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ यहाँ पर मुतअद्दिद शहरियों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि हमारे पास अभी तक ना तो कोई हुकूमती एहलकार पहुँचा है और ना ही किसी फलाही तंजीम के लोग आए हैं, जिसका वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अंदरूनी शहर जिसमें रंगपुरा का इलाका है, लारी अड्डे का इलाका है, नेकेपुरा का इलाका है, इस तरह गोदपुर का इलाका है, वहाँ तक अभी तक जो है ना वो 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है और शहरी जो अपने घरों में मसूर है वहाँ घरों में रह गए हैं, जो बाहर हैं उन्हें अंदर जाने के लिए भी घर में जाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना और बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। में साहिवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया की बिफरी लहरों ने तबाही मचा दी है। एक मस्जिद शहीद, 25 से जायद घर दरिया बुद हो गए। मजीद जानते हैं नईम शेख से। जी नईम। हम मुराद के गल्लों के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 से जायद मकान वो दरियाबुद हो गए हैं और दरिया के कटाव के बायस यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू 112 का अमला भी नजर आ रहा है, जबकि दीगर महकमे में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। जबकि शहरियों ने भी जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर मायूसी का इज़हार किया और उनका ये कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत सामान भी उठा रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ यहाँ इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इंतजामिया ने कोई मदद नहीं की। हमारे 25 से 30 घर इधर से खराब हो गए जिन दरिया कटाव की वजह से। कोई महकमे वाला नहीं आया, सिर्फ ये रेस्क्यू वाले आए हैं। 15-20 दिन से इन्होंने कैंप लगाया हुआ है। इलाका मकीन का ये कहना था कि कोई भी महकमा यहाँ पर उनकी मदद के लिए नहीं आया। मकानी के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर ऐलान कराए जा रहे हैं। दरियाए रावी माड़ी पतन ओकाड़ा के मुकाम पर सैलाबी पानी बढ़ने लगा। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे-आब आ गया। दरिया किनारे आबादियां डूब गईं। हमारे नुमाइंदे जुल्फकार मलिक इस बारे में मजीद बताएंगे। मैं दरिया रावी माड़ी पत्तन ओकाड़ा के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया रावी ओकाड़ा के मकाम माड़ी पत्तन पर पानी में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इस वक्त माड़ी पत्तन पर पानी की आमद 86,000 क्यूसेक हो चुकी है। दरिया के करीबी रिहायशी आबादियों को लोगों का इनखला जारी है। हजारों की तादाद में लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 और फौज भी मुतासरीन की मदद कर रही है। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ चुका है। मकई, मूंजी, चारा की फसलों का वसी पैमाने पर नुकसान हो रहा है। दरिया के किनारे मौजूद आबादियां भी ज़ेरे
सैलाब आ चुकी हैं। दरिया रावी और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से इमदादी कामों में इंतजामिया को दुश्वारी का सामना है। PDM के मुताबिक 1,70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला आगे बढ़ा है। अगर ये रेला ओकाड़ा और साहिवाल तक पहुंचा तो वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मुतासरीन ने सैलाब ने इंतजामिया से मुतालबा किया है सैलाब से पहुंचने वाले नुकसान का अजाला करते हुए इनकी माली मदद की जाए। दरियाई चनाब में 8 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला आज झंग की हुदूद से गुजरेगा। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने क्या इक़दाम किए हैं, मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे मुसब फारूक से, जो डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर से बात कर रहे हैं। बताइएगा। चनाब में आने वाला सैलाबी रेला आज झंग की हदूद से गुजरेगा। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने क्या इंतजाम किए हैं, उनसे बात करते हैं। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। ये अकबर साहब, कितने मुआवजात हैं जो मुतासर होंगे और क्या इक़दाम किए जाएंगे? 3 दिन पहले की, क्योंकि हमारे पास ये अलर्ट जारी हो गया था, लोगों को बता रहे हैं कि ये जगह खाली कर दें। 411 मुआवजात हैं। अगर 7 लाख क्यूसेक प्लस पानी आएगा वो इफेक्ट होंगे। लीफ कैंप्स हमने लगा दिए हैं। चाहे खुश्क राशन होगा वो आज की डेट में हम तैयार करके बिफोर जो कि पानी आएगा वो मुख्तलिफ जो थाना जात के लेवल पे हमने टीम जो है ना तश्कील दे दी है, उनके हैंड ओवर हो जाएगा। जिला इंतजामिया की तरफ से अपील की गई है कि खुसूसन जो दरिया के पेट के इलाके में लोग हैं वो वहाँ से जल्द अज जल्द इलाके खाली कर दें, ताकि वहाँ पर सैलाब आने से पहले रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन किया जा सके। इलाहाबाद के इलाके खोटी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर दरिया की तबाहकारियां जारी हैं। 80 एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई, जबकि मकानात गिर गए हैं। इलाका मकीनों का शिकवा है कि इंतजामिया उनकी मदद के लिए दरिया पार नहीं पहुंच सकी। इस बारे मजीद बताएंगे मुश्ताक चौधरी। मैं ज़राए सतलुज कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर मौजूद हूँ। 2,61,000 का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जिसने तबाही मचा के रख दी है। दरिया के अंदर जो आने वाले गांव हैं वो ज़ेरे आ चुके हैं। जो मकीन है वो शदीद परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के रहायशी मौजूद हैं। 30-40 घर भी डुब गए ने ते कोई साढ़े को खान पीन का समान नहीं, माल मवेशी वास्ते पट्ठा चारा को नहीं। हुकूमत से साड़ी अपील है कि साड़ी मदद की जाए। जैसे कि यहाँ के रहने वालों की बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि हमारा जमीनें हैं वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं, हमारी छतें और मकानात गिर चुके हैं। इंतजामिया दरिया के किनारे पर तो नजर आती है, इन्होंने बड़े बड़े रिलीफ कैंप लगा दिए हैं, लेकिन दरिया के अंदर मतअद्दद गाँव जो है वो ज़ेरे आब आए हैं, वहाँ पे इंतजामिया मुतहरक नजर नहीं आती।